जय हिंद साथियों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन इंडिया 2.0 में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इस पीढ़ी का 5वां पेज, गांधी युग। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जितने भी है अभी तक पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन इसमें है और इसके बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा किसी भी वनडे एग्जाम के लिए। और अभी तक हम लोग 4 पढ़ चुके हैं। आप लोगों ने जितने लोगों ने अभी तक देखा नहीं होगा आप लोग देख लेंगे। और हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई कहाँ से की थी? उन्होंने स्कूली पढ़ाई राजकोट से की थी और कॉलेज की पढ़ाई भावनगर के श्यामल दास कॉलेज से की थी। पिता का नाम बताइए। करमचंद गांधी जो कि राजकोट के दीवान थे। तेज बोलो। गांधी जी ने वकालत कहाँ से की थी? 1888 ईस्वी में इंग्लैंड से की थी और 1891 ईस्वी में पढ़ाई पूरी करके भारत लौटे थे। दादा अब्दुल्ला के बुलावा पर एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1891 ईस्वी में 1893 ईस्वी में गए थे, जहां उन्हें रंग भेद का सामना करना पड़ा था। ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया जाते समय किस स्टेशन पर उन्हें उतार दिया गया था? पीटरमारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन उतार दिया गया था, नीचे धक्का मार के। 1894 में इन्हें किस कांग्रेस की स्थापना की थी? नाटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में कब किया था? 1906 ईस्वी में। 1915 में अंग्रेजों ने इन्हें कौन सी उपाधि दी थी? केसरे हिंदी की उपाधि थी जो कि भर्ती कराने वाले सार्जेंट का नाम था। अफ्रीका से भारत लौटकर गांधी जी कब आए थे? 9 जनवरी 1915 ईस्वी। इनका पहला भाषण कहाँ हुआ था? इनका पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जब उद्घाटन हुआ तब गया था 9 जनवरी सन 1915 ईस्वी में। 9 जनवरी 1915 को ये भारत लौट आए थे अफ्रीका से और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह में इन्होंने पहला भाषण दिया था। गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1916 ईस्वी में। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग बिहार के चंपारण में किया था, जो नील की खेती के लिए 3 कठिया प्रणाली के विरोध में हुआ था। ये कब हुआ था? 1917 ईस्वी। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह हो गया है 3 कठिया पद्धति के तहत कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। किसके आग्रह पर चंपारण सत्याग्रह में इन्होंने हिस्सा लिया था? राजकुमार शुक्ल के। राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर इन्होंने चंपारण सत्याग्रह में हिस्सा लिया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इन्हें महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर। गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल मिल मजदूरों के आंदोलन के लिए 1918 में किया था। ये कहाँ पर है? नहीं मतलब अहमदाबाद मिल आंदोलन। अहमदाबाद में पहली बार 1918 में इन्होंने मजदूरों के लिए मिल में आंदोलन किया था। 1918 में गुजरात में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह। और खेड़ा सत्याग्रह में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े थे। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट ये पारित हुआ था 9 अप्रैल 18 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। 18 मार्च 1919 को पारित हुआ था, जिसके विरोध के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह लीग बनाई और 6 अप्रैल 1919 को देश में राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। जलियांवाला हत्याकांड के बारे में बताइए। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में 1920 ईस्वी में केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। गांधी जी ने 1920 में केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी थी, जो अंग्रेजों द्वारा इन्हें दिया गया था। महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे। कब बनाए गए थे? 31 अगस्त 1920 ईस्वी को बनाए गए थे। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को कौन सा आंदोलन शुरू किया था? असहयोग आंदोलन। तो पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को भी अपनाया गया था। ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। ये किस दिन दिया था? 5 नवंबर 1920 ईस्वी में दिया था। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन को क्या कहते हैं? हिमालय से बहुत बड़ी गलती को असहयोग आंदोलन कहते हैं।
हिमालय जैसी बहुत बड़ी गलती गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को कहा गया था। 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले में कौन सा कांड किया था? चौरी चौरा हत्याकांड जिसमें हुआ था, उसमें 22 सिपाही की मौत हो गई थी। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। चौरी चौरा हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था। चौरी चौरा घटना के समय हुए गांधी जी कहाँ पर थे? बारदौली। 1924 में एकमात्र अधिवेशन में गांधी जी ने भाग लिया था। कहाँ है और गांव का नाम क्या है? बेलगांव अधिवेशन वो कर्नाटक में है। गांधी जी की आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। सत्य के साथ मेरे प्रयोग का पहला प्रकाशन नवजीवन में हुआ था। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती में दांडी यात्रा प्रारंभ की, जो कब से कब तक चला था और कितने किलोमीटर की है? जो 388 किलोमीटर का है, जो 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक चला था। 1930 से 1930 ईस्वी में। ये दांडी तक चला था। जिला नवसारी में पड़ता है। नमक कानून तोड़ा गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक है। और ये 14 अप्रैल 1931 को बंद हुआ था। नहीं, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया था। हरिजन सेवक संघ, इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे घनश्याम दास, जिसको सन 1932 ईस्वी में गांधी जी द्वारा बनाया गया था। घनश्याम दास बिरला, इसकी स्थापना गांधी जी ने 1932 में की थी। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता कब हुआ था? 24 सितंबर 1920 पूरे एरोदा जेल में। पुणे के यरवदा जेल में हुआ था। 1942 में प्रस्तुत गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को किस नाम से बताया था? नहीं पोस्ट डेटेड चेक। क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति के दौरान ही गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो। और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र सुभाष बोस। चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना में कहाँ रखा गया था? इनको गिरफ्तार किया गया था 9 अगस्त 1942 को, और गिरफ्तार करके पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया था। पूना के आगा खां पैलेस में इन्हें रखा गया था। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी किस जहाज से पहुंचे थे वहां पे इंग्लैंड में? HS राजपूत द्वारा वो इंग्लैंड में पहुंचे थे। SS राजपूताना। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया था। 1934 में ही इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कहाँ पर थे? ये थे कोलकाता के नोआखली में। नोआखली में। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कब की थी? 30 जनवरी 1948 बिरला भवन, नई दिल्ली। बिरला भवन नई दिल्ली में इन्हें गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। लेकिन दोनों साइड का कवर हो गया है और हम लोग बीच वाला कवर कर लेंगे तीसरा। इसमें पूरे इनके जीवनी से लेकर हर चीज दिया हुआ है। इनका गांधी जी का पूरा नाम बताओ। मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी। और स्थान बताइए। पोरबंदर के काठियावाड़, गुजरात। और पिता का नाम बताइए। करमचंद गांधी या काबा गांधी के नाम से। माता नाम? पुतली बाई। और पत्नी का नाम? कस्तूरबा देवी। कस्तूरबा गांधी। गांधी जी के पुत्र का नाम बताइए। हरिलाल, हाँ। देवलाल, देवदास। देवदास। नाम बताता है। हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास, ऐसे याद कर लेंगे। गांधी जी के शिष्या का नाम क्या था? मीराबेन। और इनकी आत्मकथा क्या है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को हुई थी। और अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर।
इनके जन्म तिथि के दिन अहिंसा दिवस मनाया जाता है और शहीद दिवस मनाया जाता है इनके पुण्यतिथि पे। पुण्यतिथि के दिन यानी 30 जनवरी को। गांधी जी का समाधि स्थल कहाँ पर है? राजघाट। राजनीतिक गुरु कौन है इनके? गोपाल कृष्ण गोखले। और दार्शनिक गुरु? लियो टॉलस्टॉय। हाँ, लियो टॉलस्टॉय। वकालत पढ़ने इंग्लैंड कब गए थे? 1888 में गए थे और 1891 में वापस आए थे। दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब हुआ था? 1893 को। और भारत आगमन? ये हुआ था 9 जनवरी सन 1915। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी। हाँ, जब गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी को, उसी के उपलक्ष्य में भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कब हुआ था? 1906 में अफ्रीका में। हाँ। और भारत में प्रथम सत्याग्रह कब हुआ था और कहाँ हुआ था? ये चंपारण में सन 1917 ईस्वी में हुआ था। और प्रथम जन आंदोलन? असहयोग आंदोलन। प्रथम किसान आंदोलन? मजदूर आंदोलन हुआ था। नहीं, चंपारण सत्याग्रह हुआ था, उसको प्रथम किसान आंदोलन हुआ था। प्रथम भूख हड़ताल, ये मजदूर आंदोलन अहमदाबाद में हुआ था। अहमदाबाद। प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 में 3 दिन का हुआ था। महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब बापू की उपाधि किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया। और राष्ट्रपिता की उपाधि गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? नहीं पता। सुभाष चंद्र बोस ने। और धनग्न फकीरी ने किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1904 में दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में 1904 में हुई थी। टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1910 ईस्वी में जॉन्सवर्थ, दक्षिण अफ्रीका में। साबरमती आश्रम की स्थापना? 1916 ईस्वी में। साबरमती आश्रम गुजरात में है। और इनकी प्रमुख पुस्तक है, तो आप पुस्तक बताइए इनकी प्रमुख। हिंद स्वराज। हाँ, और नहीं मालूम। हिंद स्वराज किस भाषा में लिखी गई है? ये गुजराती भाषा में लिखी और गई कब लिखी गई थी? ये 1909 ईस्वी में। हाँ, 1909 ईस्वी में हिंद स्वराज गुजराती भाषा में लिखी गई थी। इसके आगे का पुस्तक का नाम बताइए। और ये इनका मतलब कि आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, और उसके बाद एक और है मेरे सपनों का भारत। प्रमुख समाचार पत्र कौन सा है और कब लिखा गया था? यंग इंडिया 1919 ईस्वी में। और भी है। और हाँ, एक और है, यंग इंडिया 1919 है। इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका 1903। एक नवजीवन है जो गुजराती भाषा में 1925 में लिखा गया था। नवजीवन। द ग्रीन पैम्पलेट राजकोट है। और एक हरिजन है 1933। सभी ये इनके प्रमुख समाचार थे। इसके पहले जो बताया गया प्रमुख पुस्तक हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये पुस्तक है। और टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1930 ईस्वी में किया गया था इनको। हाँ, देखिए गांधी जी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे हम लोगों ने पढ़ लिया है। पहला, दूसरा, तीसरा लाइन, तीनों लाइन कवर कर लिया है। इससे बाहर बिल्कुल वनडे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग इसको रिवीजन करते रहेंगे और बाकी वीडियो को आप लोग देख लीजिए, काफी हेल्पफुल है। और अगर आप लोगों का और भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हम लोग करंट अफेयर की जल्दी क्लास शुरू करेंगे और जैसी आप लोगों की क्वेरी होगी आप लोग बताते रहिएगा। जय हिंद साथियों।